फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज की बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग पॉलीगॉन के बारे में सीखेंगे। कहीं ना कहीं आपको पॉलीगॉन का यूजेस आता होगा, तो यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन के बारे में समझते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पॉलीगॉन। सबसे पहले समझेंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है। ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ठीक है ना, जिसका जो लेंथ होता है फिक्स्ड लेंथ होता है। तो सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर होगा। सिंपल फिगर है, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्या, जो चारों तरफ से बंद हो, कहीं से भी ओपन नहीं होगा। प्लेन फिगर जिसको आप कॉपी पे ड्रॉ करते हो, ठीक है ना। तो सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एटसेट्रा, बहुत सारे पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, सबसे जो छोटा पॉलीगॉन होता है वो आपका ट्राइंगल होता है, क्योंकि आप दो लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, क्लोज्ड फिगर दो लाइन सेगमेंट से बन ही नहीं सकता कभी भी। तो आपको तीन लाइन सेगमेंट कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है, ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिए हुए, इसको समझ लीजिए। अगर नंबर ऑफ साइड्स आपके 3 हैं, ठीक है ना, तो आपका पॉलीगॉन कौन सा होगा, आपका ट्राइंगल होगा। क्लियर हो गया। 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नूनागन, 10 है तो डेकागन। 3 ट्राई जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड 4 को रिप्रेजेंट करता है, पेंटा 5 को रिप्रेजेंट करता है, हेक्सा 6 को, हेप्टा 7 को, ऑक्टा 8 को, नोना 9 को, डेका 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना है। एक क्वेश्चन भी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। एन साइडेड पॉलीगोन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ साइड्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई फिगर है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो अंदर का एंगल, इसी को बोलेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल। ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, ओके। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर जब भी एंगल बोला जाता है तो हमेशा इंटीरियर एंगल की बात करता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल होगा तो हमेशा आपको वर्ड लिखा रहेगा एक्सटीरियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये बनाया, ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है, आपका इंटीरियर एंगल है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सिर्फ एंगल बोलते हैं तो यानी हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। जब एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एक्सटीरियर वर्ड आपको दिया रहेगा, ठीक ना। तो किसी एन साइडेड पॉलीगॉन के सभी एंगल का सम बोले या सभी इंटीरियर एंगल का सम बोले, फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। किसी एन साइडेड पॉलीगॉन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितने बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक ना, तो कुछ ये बेसिक बातें था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, सिंपल सा, मान लीजिए कि हमारा एक हेक्सागोन है, ठीक है ना। तो एक हेक्सागोन में सभी एंगल का सम कितना के बराबर होगा निकालते हैं हम लोग। देखिए, सम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है। अब हेक्सागोन है तो हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, साइड्स कितने हैं, 6 अंडरस्टूड है। तो मैंने क्या कर दिया, 6 माइनस टू इंटू क्या कर दिया, 180 कर दिया। ठीक है, तो 6 माइनस टू कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इंटू कितना हो गया, 180, यानी 18 4 जा 72, यानी 720 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप किसी में भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कोई पॉलीगॉन है और उस पॉलीगॉन के एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है 140 डिग्री और आपको बताना है कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे। आपके पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। आपको लिखना क्या है, इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। देखिए, n साइडेड पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना बराबर, n माइनस टू इंटू 180। तो जब हमें बोला एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये जो n है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 बाई n हो जाएगा। अगर हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला हो तो 360 डिग्री बाई n कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए,
यहाँ पर हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना 140 डिग्री, 140 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर n हमको निकालना है, n-2 इंटू क्या कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई क्या है n है। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 140n इज इक्वल टू 180n और 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये 360 इधर आके प्लस हो जाएगा और 140 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 180n माइनस 140n इक्वल टू कितना 360। तो 180 में से 140 जाएगा, कितना बचेगा 40n बचेगा, इक्वल टू कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ से n जब निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 40 कर दीजिएगा, 0 से 0 जाएगा, ये आपका 9 टाइम्स आएगा, यानी कितना आ गया 9 आ गया। आपसे यही तो पूछा था कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, तो कितने साइड्स हैं 9 साइड्स हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा वीडियो आज मैंने बनाया पॉलीगॉन का, जिसमें मैंने आपको बताया पॉलीगॉन होता क्या है। सबसे छोटा पॉलीगॉन आपसे पूछे तो आप ट्रायंगल बताना, उसके बाद आपको किसी एन साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल के सभी सम जो है 360 के बराबर होता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको जब साइड दे दे तो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा बता सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया है, ठीक ना। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कैसे निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको एन साइडेड पॉलीगॉन का एक सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री दिया है, तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पूछे तो 360 डिग्री बाई क्या कर देना n कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी टाइप के पॉलीगॉन होंगे सबके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारी बेसिक बातें आपको सीखने को मिलेगा, तो उस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।